उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आपको खबर बताते हैं। बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा छांगुर बाबा 5 करोड़ की कोठी उसकी पूरी तरह से धाराशायी कर दी गई है। यह कोई आम घर नहीं था, सरकारी जमीन पर बना हुआ ऐसा महल था जो किसी फिल्मी विलन के अड्डे से कम नहीं था। चारों ओर कटीले तार, सीसीटीवी कैमरे, जाल लगाए गए थे और अंदर बना था एक सीक्रेट कंट्रोल रूम। यह सब कुछ किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस हब जैसा लगता था और उसके इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक। कभी साइकिल पर गली गली घूमकर अंगूठी बेचने वाला छांगुर बाबा देखते ही देखते करोड़ों के साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया। बलरामपुर के लोग आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बलरामपुर में बनी छांगुर बाबा की हवेली किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, दीवारों पर करंट दौड़ते कांटेदार तार और अंदर बनी 18 से 20 कमरों वाली महल नुमा कोठी, ये सब देखकर स्थानीय लोगों के साथ अफसर भी हैरान हैं। उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला तो एक एक करके धर्मांतरण के रुपयों से बनी इमारत की ईंट ढहने लगी। धर्मांतरण पर सबसे बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ तो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर मोहम्मद अहमद खान के गांव वालों ने ही उसकी पोल खोल कर रख दी। अहमद के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के कागजात को भी गांव वालों ने दिखाया, पैसे के लेन देन को दिखाया। हमारे साथ रब्बानी के ये बेटे हैं, इनके पास कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं। क्या है कहानी? मैं ये आपको देना चाह रहा हूँ कि जो मैटर चल रहा है ये FIR है, पेज संख्या 8 में आप देखिए एसटीएफ द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पे कार्रवाई चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए, जो भी है के खिलाफ करोड़ों मुकदमा, मोहम्मद अहमद के खिलाफ 4 सीटेड मुकदमा है। ये हमारा घर है, ये इनका है जिसमें बना लिया है। हाँ, सबसे पूछ लीजिए। अंदर दरवाजा लगा हुआ है, वो भी दिखा सकता हूँ। बिजली हमारे नाम से लगी हुई है, वो भी दिखा सकता हूँ। कब्जा है हमारा। अब आरोप लगे तो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर मोहम्मद अहमद खान सामने आया और करोड़ों के खेल का खुद ही खुलासा कर दिया। और खुलासा ही नहीं किया, मुख्तार गैंग से संबंधों के सारे फोटोग्राफ भी सामने रख दिए। ये माफियाओं के साथ में ये रब्बानी का लड़का आसिफ रब्बानी है। हाँ, ये दिखा रहा हूँ सर। और ये आबिद रब्बानी है, ये। और ये आबिद रब्बानी का भाई है आसिफ रब्बानी, बंदूक और फोटो के साथ में। और इसका ये पार्टनर मुख्तार अंसारी के साथ में अब्दुल रहीम है। और यही छांगुर गैंग से सब जुड़े हुए हैं। जांच होगी तो दर पर दर सब सारी चीजें खुल जाएंगी सर। छांगुर जमालुद्दीन पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं तो तीसरे दिन भी उसके अवैध ठिकाने को गिराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन के बाद चांद बाबा मजार की रंगाई पुताई की जा रही है। काला साम्राज्य काली कमाई से अर्जित की गई थी, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। और इसी बुलडोजर के बीच में आप दूसरी ओर देखिए तो मजार के ऊपर मजार, एक बहुत बड़ी मजार बनी है। कहा जा रहा है कि ये चांद बाबा की मजार है जो छांगुर का गुरु था। इस मजार को पुताई का, इस मजार की पुताई का ठेका किसने दिया, किसने पैसे दिए, किसने मजदूर भेजे, किसी को कोई डर नहीं है। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो चांद बाबा की जो मजार है उसका रंगाई पुताई जारी है। इन सब के बीच छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ATS को रिमांड मिलने के बाद अब इस धर्मांतरण गैंग से जुड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब ATS के साथ साथ IB और NIA के अधिकारी भी दोनों से पूछताछ करेंगे। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा ATS में पंजीकृत किया गया था। आज 7 दिवस का रिमांड UP ATS द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। फिलहाल अब इस पूरे धर्मांतरण गैंग के राज सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो इन साम्राज्य पर बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून के शिकंजे में फंसे छांगुर बाबा और नसरीन से अब कड़ी पूछताछ होगी और इस धर्मांतरण गैंग के सारे काले कारनामे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आपको खबर बताते हैं। बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा छांगुर बाबा 5 करोड़ की कोठी उसकी पूरी तरह से धाराशायी कर दी गई है। यह कोई आम घर नहीं था,
सरकारी जमीन पर बना हुआ ऐसा महल था जो किसी फिल्मी विलन के अड्डे से कम नहीं था। चारों ओर कटीले तार, सीसीटीवी कैमरे, जाल लगाए गए थे और अंदर बना था एक सीक्रेट कंट्रोल रूम। यह सब कुछ किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस हब जैसा लगता था और उसके इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक। कभी साइकिल पर गली गली घूमकर अंगूठी बेचने वाला छांगुर बाबा देखते ही देखते करोड़ों के साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया। बलरामपुर के लोग आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बलरामपुर में बनी छांगुर बाबा की हवेली किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, दीवारों पर करंट दौड़ते कांटेदार तार और अंदर बनी 18 से 20 कमरों वाली महल नुमा कोठी, ये सब देखकर स्थानीय लोगों के साथ अफसर भी हैरान हैं। उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला तो एक एक करके धर्मांतरण के रुपयों से बनी इमारत की ईंट ढहने लगी। धर्मांतरण पर सबसे बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ तो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर मोहम्मद अहमद खान के गांव वालों ने ही उसकी पोल खोल कर रख दी। अहमद के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के कागजात को भी गांव वालों ने दिखाया, पैसे के लेन देन को दिखाया। हमारे साथ रब्बानी के ये बेटे हैं, इनके पास कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं। क्या है कहानी? मैं ये आपको देना चाह रहा हूँ कि जो मैटर चल रहा है ये FIR है, पेज संख्या 8 में आप देखिए एसटीएफ द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पे कार्रवाई चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए, जो भी है के खिलाफ करोड़ों मुकदमा, मोहम्मद अहमद के खिलाफ 4 सीटेड मुकदमा है। ये हमारा घर है, ये इनका है जिसमें बना लिया है। हाँ, सबसे पूछ लीजिए। अंदर दरवाजा लगा हुआ है, वो भी दिखा सकता हूँ। बिजली हमारे नाम से लगी हुई है, वो भी दिखा सकता हूँ। कब्जा है हमारा वो। अब आरोप लगे तो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर मोहम्मद अहमद खान सामने आया और करोड़ों के खेल का खुद ही खुलासा कर दिया। और खुलासा ही नहीं किया, मुख्तार गैंग से संबंधों के सारे फोटोग्राफ भी सामने रख दिए। ये माफियाओं के साथ में ये रब्बानी का लड़का आसिफ रब्बानी है। हाँ, ये दिखा रहा हूँ सर। और ये आबिद रब्बानी है, ये और ये आबिद रब्बानी का भाई है आसिफ रब्बानी, बंदूक और फोटो के साथ में। और इसका ये पार्टनर मुख्तार अंसारी के साथ में अब्दुल रहीम है। और यही छांगुर गैंग से सब जुड़े हुए हैं। जांच होगी तो दर पर दर सब सारी चीजें खुल जाएंगी सर। छांगुर जमालुद्दीन पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं तो तीसरे दिन भी उसके अवैध ठिकाने को गिराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन के बाद चांद बाबा मजार की रंगाई पुताई की जा रही है। काला साम्राज्य काली कमाई से अर्जित की गई थी, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। और इसी बुलडोजर के बीच में आप दूसरी ओर देखिए तो मजार के ऊपर मजार, एक बहुत बड़ी मजार बनी है। कहा जा रहा है कि ये चांद बाबा की मजार है जो छांगुर का गुरु था। इस मजार को पुताई का, इस मजार की पुताई का ठेका किसने दिया, किसने पैसे दिए, किसने मजदूर भेजे, किसी को कोई डर नहीं है। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो चांद बाबा की जो मजार है उसका रंगाई पुताई जारी है। इन सब के बीच छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एटीएस को रिमांड मिलने के बाद अब इस धर्मांतरण गैंग से जुड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब एटीएस के साथ साथ आईबी और एनआईए के अधिकारी भी दोनों से पूछताछ करेंगे। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। फिलहाल अब इस पूरे धर्मांतरण गैंग के राज सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो इन साम्राज्य पर बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून के शिकंजे में फंसे छांगुर बाबा और नसरीन से अब कड़ी पूछताछ होगी और इस धर्मांतरण गैंग के सारे काले कारनामे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।